एक स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्यकुब्ज गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो ओर फटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए, इसका कोई भी निश्चय न करने पर वे वहीं बैठ गए। इसी समय वहां से एक मित्र बेश बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटे, देखे तो लिखा था, महाजने येन गत सपंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाजन आए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्म वाक मानने वाले चारों पंडित महाजन के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा हुआ देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई। राज राजद्वारे शमशाने च यशस्त्रिय स बांधव, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। इस शमशान में खड़े गधे को भाई मान लिया। कोई उसके गले से लिपट गया, कोई उसके पैर ढोने लगा। इतने में एक ऊँट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की चार दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊँट को वेग से भागते हुए देखकर पुस्तक में लिखा वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्होंने निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय इनमें से एक को याद आया, इष्ट धर्मेन योजनते, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। इनके समझ में इष्ट बांधव तथा गधा और ऊँट यह धर्म दोनों का संयोग कराना उन्होंने सशक्त मान लिया। बस खींचकाच कर उन्होंने ऊँट के गले में गधा बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र प्रांगण पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आया, आगमिशन्ति यत्र पत्र तदे समाशयन्ति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा, लेकिन केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और सशक्त वाक्य याद आ गया, सर्वनाशे समुत्पन्ने अध त्यजति पंडिते, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले और आधे का त्याग कर दे। यह याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बहने लग। उन चार के अब तीन रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें अब भोजन दिया गया तो एक ने सेमिया को यह कहकर छोड़ दिया, दीर्घ सूती विसंति, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गई तो उसे याद आ गया, अति विस्तर्ण त्रिवेण्य चियासुम, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी गई तो उसे याद आ गया, छिद्रव्यसनथा बहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की जग हंसाई हुई और तीनों जो है भूखे ही रह गए। सीख व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक होती है। सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डामाडोल रहता है।